Hello, everybody. So now we have to start with poem number 4, which is Abu Ben Adam by Leigh Hunt. So let us start without wasting any time. I don't want my videos to get too long. Because if they are very long, then the person who is watching usually gets bored. Because it's my own personal experience. Get very bored if I watch educational videos which are very long. So let's start without any further delay. Come on. So, Abu and Adam, right? First, we need to know about the poet a bit, right? So, let us start. So, Leigh Hunt basically was an English poet, right? Leigh Hunt जो है, she's basically an English poet, right? वो basically एक English poet हैं. मीन्स इंग्लिश में वो अपनी सारी राइटिंग्स जो हैं लिखते हैं. शी इज़ अ राइटर. ठीक है, पोएट है क्योंकि उन्होंने पोएम लिखी है. राइटर भी हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते होंगे. एसेस्ट एसेज लिखते हैं, राइट. ये कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि पोएट, राइटर और एसेस्ट हैं वो कौन है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. वैसे ही जनरल उनके बारे में इंट्रोडक्शन है. अगर आपको बताना हो आप कौन हो तो आप बताओगे ना मैं स्टूडेंट हूँ, ये वो क्लास में ये वो. A firm liberal means she was tolerant. Hunt claims through this poem that true worship is manifest through the acts of love and service that one shows one's fellow men and women. तो हंट ले हंट शी तो सॉरी ले हंट तो बोलते हैं दैट थ्रू हिज दिस पोएम जो सच्ची आराधना होती है, सच्ची वर्शिप होती है बेसिकली, दैट इज शोन थ्रू द एक्ट्स ऑफ लव एंड सर्विस दैट वन शोज वंस फेलोमेन एंड वुमेन. जो एक अपने फेलोमेन्स को के उनके प्रति उनका प्यार होता है. जैसे एक बंदे का अपने फेलोमेन्स के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति कितना प्यार है, उनको कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे पता लगता है कि वर्शिप कितनी है, राइट. Set in a Middle Eastern country, we have a glimpse of the life of a godly man who is visited by a divine messenger. At first, Ben Adam is disappointed to learn. ये आ जाता है कि उसको कैसा लगा जब उसका नाम नहीं था लिस्ट में. सो डिसअपॉइंटेड, ये आपको आगे पता लगेगा. सो एट फर्स्ट, ठीक है, it is important, very important. At first, Ben Adam is disappointed to learn that his name is not among those who love God. He then asks his angelic visitor to at least include his name among those who loved other people. The next night, the visitor returns and shows Ben Adam the name of all who had been blessed by God. Ben Adam is delighted to, he sees his name heading. So Ben Adam is delighted to, he sees his name heading the list. तो बेसिकली ये पूरे का समरी दी है आपको. सो मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करने वाली बिकॉज हम पूरी पोएम ही पढ़ रहे हैं, तो समरी क्या ही पढ़े. तो थोड़ा बहुत अबू बिन आदम के बारे में आपको जैसे कैरेक्टर स्केच अगर आप अपने आंसर्स में लिखोगे तो बहुत बेटर रहेगा. ठीक है, अबू बिन आदम के बारे में या आप आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो कोई भी आंसर में जो इस पोएम के रिलेटेड आएगा. दिस पोएम इज़ ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफोडिल्स है और 9 गोल्ड मेडल्स एक, और एक वो केज बर्ड सिंग्स. इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दो, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, अबू बिन आदम वॉज द किंग ऑफ बल्क, ये आप लिख सकते हो. अबू बिन आदम कॉमा द किंग ऑफ बल्क वॉज अ पायस मैन. अपने आंसर्स में उनको बड़ा करने के लिए, एलैबोरेट करने के लिए, दैट ही वॉज द किंग ऑफ बल्क. स्पेलिंग ये हो गए, ठीक है आपके पास, सॉरी, BALKH, ठीक है, बल्क. सो ही वॉज द किंग ऑफ बल्क, यहाँ पे भी लिखे हैं, सॉरी. ही वॉज द किंग ऑफ बल्क, BALKH. ही वॉज द किंग ऑफ बल्क इन 777 AD. याद करना भी ईजी है, 777 AD. ही वॉज अ नोबल, selfless person and always thought of others. ठीक है. There are 3 lists mentioned in the poem, very important: those who love the Lord, those who love his fellow men, and those whom love of God has blessed. These are very very important. These 3 lists can be asked. So let's start with the poem now without wasting any time. Theme क्या है? Love for God. ठीक है, लव फॉर फेलो मैन, गॉड के प्रति प्यार, फेलो मैन के प्रति प्यार, और सबसे मेन थीम जो है दैट इज द लव फॉर मैन काइंड. लव फॉर मैनकाइंड, दिस इज द मेन थीम. अगर मेन थीम पूछे तो ये मत लिखने बैठ जाना लव फॉर फेलो मैन, लव फॉर गॉड. यू हैव टू राइट लव फॉर मैनकाइंड. ठीक है. सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस इसमें आ गया पेरेंथीसिस. जब कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी हो दैट इज पेरेंथीसिस, बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है. Thesis when a thing is written, when a line is written in bracket, to elaborate it more, to explain it more basically. So Abu bin Adam, may his tribe increase. Poets said that there must be more people like Abu bin Adam because he was a very good man, right?
अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, एलिट्रेशन हो गया देखो, डी डी है ना. सो अवोक मीन्स ही वेक अप वन नाइट, वोक अप फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, मतलब बहुत ही गहरी नींद में था वो, शांति भरी गहरी नींद में वो सो रहा था. एकदम से वो जागा, बहुत भला आदमी था, काश उसके जैसे इंसान और हों. एंड सॉ विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम, मूनलाइट चांद की रोशनी उसके कमरे में आ रही थी एट नाइट टाइम. उसमें से उसने देखा कि वट वॉज देयर मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, उसको बहुत ही रिच बना रही थी. इट्स सिमिली बिकॉज लाइक आ गया ना, एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम. द एंजल लुक्ड एज ब्यूटिफुल एज लिली फ्लावर, इट मीन्स. एंड एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, तो उसने मूनलाइट में से क्या देखा कि एक एंजलिक एंजलिक अपीयरेंस उसके रूम में थी. एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड, इतना ज़्यादा सन्नाटा था, शांति थी, बहुत ज़्यादा पीस था, विच हैड मेड बेन एडम बोल्ड, उसको ब्रेव बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया. इससे पता लगता है दैट he was not afraid at all of the angelic appearance as he had done no wrong. He was a brave person. Okay. And to the presence in the room, he said, to the angel, he said, what writest thou? What are you writing? So, what writest thou means what are you writing? Because the angel was writing in a book of gold, and you can be asked the significance of the book of gold. Okay. सो यू हैव टू एक्सप्लेन वट राइटर्स दो. द विजन रेज्ड इट्स हेड, विजन ने अपना सिर उठाया देखने के लिए, क्योंकि जब उसने उसको आवाज़ लगाई कि क्या लिख रही है भाई. एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड मीन्स काम एंड इन सूदिंग वे, इतने प्यार भरी आवाज़, कामनेस से उसने बोला. एंजल ने एक लुक दिया, एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड आंसर द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, जो लोग भगवान को प्यार करते हैं मैं उनके नाम लिख रहा हूँ. एंड इज माइन वन सेड अबू, ने नॉट सो, नॉट एट ऑल. तो अबू ने पूछा कि भाई मेरा नाम है उसमें फिर. तो वो कहती नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल. रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पोक मोर लो. अबू वॉज शॉक्ड बट ही वॉज नॉट डिप्रेस्ड. ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ही वॉज शॉक्ड बट ही वॉज नॉट डिप्रेस्ड. बट चीयरली स्टिल एंड सेड, आई प्रे दी, आई प्रे यू देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन. वो कहता चलो कोई बात नहीं, आप मुझे उनमें लिख दो, उस लिस्ट में लिख दो जो उस रब के बंदे को प्यार करते हैं, हु लव्स that write me as one that loves his fellow men, that loves his fellow men. The angel wrote and vanished, angel ने कुछ लिखा and then it vanished. ठीक है. The next night it came again, अगली रात फिर angel आई with a great awakening light, बहुत bright light के साथ, and showed the names whom love of God had blessed, and showed the names whom love of God had blessed, and lo means strangely Ben Adam's name led all the rest. तो उसने अगली रात वो फिर से आई, उसने दिखाए कुछ नाम जिनको गॉड ने अपने प्यार से ब्लेस किया है, अपना प्यार उन पे शावर ऑन किया है. एंड लो बेन आदम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, बेन आदम का नाम उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे था जिनको भगवान खुद प्यार करते थे. एंड दिस पोएम इज़ अ पैराबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स विच इंक्लूड द रेफरेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, बिकॉज उसमें एंजल की बात आई है विच इज़ लाइक अ मैसेंजर ऑफ गॉड. एक्सीडिंग पीस, ये देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है. ही वॉज पीस लविंग, राइट, वो पीस लविंग इंसान था अबू बेन आदम. एंड ही वॉज अ ब्रेव पर्सन, बोल्ड था, राइट. He was a peace loving and a brave person, as he did no wrong and was not even afraid of heavenly presence in the room. ना वो उस एंजल से डरता था कि एकदम heavenly presence आ गई. And he did no wrong, so he was a brave person कि मैंने क्या गलत किया, मैं क्यों डरूँ, right? जब आपने गलत नहीं किया तो आप क्यों डरो. So this was all about the poem. This is a very easy poem, right? So it is just all about Abu bin Adam, who was a very religious, pious man, who was the king of Balk in 777 AD. And so this was all. Thank you for watching the video. Hope you liked it. And if any doubts, do let me know. Thank you very much.